श्वेता रंजन, आप देख रहे हैं नेशनल खबर, खास कार्यक्रम खरी बात नो बकवास। अब तक भाजपा जो है कांग्रेस के अंदर गुटबाजी के आरोप लगाती रही है कि अंतरकलह से गुजरती है कांग्रेस, और कांग्रेस के भीतर जो है, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, जगह जगह देखिए, यहाँ तक कि कई नेताओं ने जो कांग्रेस पार्टी के भीतर से एक चिट्ठी लिखकर और अपना विरोध जताया था। तो कांग्रेस के भीतर तो जो है कलह है वो है ही, लेकिन भाजपा भी आंतरिक कलह से अछूती नहीं है। आप देखिए, भाजपा के अंदर अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में फिलहाल जो माहौल चल रहा है वो गर्म है। अब गर्म कैसे है, इस पर हम बातचीत करेंगे। वहां भी रार की जो खबरें हैं पार्टी के भीतर सामने आ रही हैं, दो गुटों में, दो धड़ों में पार्टी बटा नजर आ रहा है, और पार्टी के अंदर गुटबंदी विरोध की लहर पूरी तेजी से चल रही है। और इसमें गुटबंदी और विरोध की लहर में जो केंद्र में है वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, जो जिन पर रह रह के आरोप लगते रहे हैं कि वो राजस्थान भाजपा जो है या फिर केंद्र से उनकी लगातार टक्कर होती रहती है। पहले भी कई बार घमासान की खबरें आती रही हैं, लेकिन इस बार जो मामला है वो कुछ हटकर है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया पर जो है वो तमाम पार्टी के नेतागण जो है निशाना साधने लगे, और उनके जो खुद के समर्थक हैं वसुंधरा राजे सिंधिया के, वो भी लगातार उनकी वकालत में जुटे हैं। और दो समानांतर संगठन जो है प्रदेश में फिलहाल चलता दिखाई दे रहा है भाजपा के अंदर। तो चलिए आपको बता देते हैं कि ये जो एक विभाजन दिख रहा है पार्टी के भीतर राजस्थान में, वो ऐसा क्यों है। क्योंकि भाजपा जो है 7 साल का कार्यकाल पूरा होने पर, केंद्र में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, 7 साल पूरा होने पर एक सेवा ही संगठन जो है कार्यक्रम चला रही है, और वसुंधरा राजे सिंधिया इससे दूर, इससे कहीं हटकर अपना एक अलग वसुंधरा की रसोई जो है वो कार्यक्रम चला रही है। तो आखिर वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा के कार्यक्रम में कहीं नजर नहीं आकर, या तमाम जो वर्चुअल मीटिंग हो रही है या इन सब चीजों से हटकर उनका खुद का एक कार्यक्रम क्यों चल रहा है, एक समानांतर संगठन क्या वो दिखाने की कोशिश कर रही है? क्या वो इससे ये साबित करना चाह रही हैं कि वो जो है अब पूरी तरह से पॉलिटिकल में आप कहिए कमबैक है उनका, और आगामी विधानसभा चुनाव जो होंगे 2023 के अंत में होने हैं, तब तक वो अपने आप को पूरी तरह से एक सीएम के चेहरे के रूप में पूरी तरह से स्थापित कर लेंगी। तो उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो खुद के कार्यकर्ता हैं, या विधायक ले लीजिए, नेता ले लीजिए, जो भी हैं, वो पूरी तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया को समर्थन दे रहे हैं, और एक अलग कार्यक्रम पूरे राज्य में चल रहा है जिसके अंतर्गत वो भोजन वितरण किया जा रहा है, या तमाम और चीजें जो है लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को जरूरत क्यों आन पड़ी कि वो पैरेलल अपना एक अलग संगठन चलाए। हालांकि वो लगातार निशाने पर है, लेकिन केंद्र की तरफ से अभी ऐसा कोई बयान नहीं आया, और बात तो तब बड़ी हो गई जब उनके पोस्टर पर सेंटर में वसुंधरा राजे सिंधिया की खाली एक तस्वीर है, और किसी बड़े नेता की तस्वीर नहीं है, ना ही नरेंद्र मोदी की, ना ही अमित शाह की, ना ही प्रदेश अध्यक्ष की, ना ही कमल का कोई निशान जो है उस पर दिखाई दे रहा है। तो कह लीजिए कि एक तरह से खलबली सी दिख रही है भाजपा के भीतर, केंद्र में भी या राज्य स्तर पर भी एक खलबली सी है कि आखिर वो एक समानांतर संगठन के स्थापित करने की कोशिश कर रही है। क्या वो अपने आप को एक कमबैक सीएम के रूप में स्थापित करना चाह रही है? क्या वो कमल के निशान से अलग हटकर अपना कुछ स्थापित करने की कोशिश कर रही है? तो आप देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया जो है राजस्थान में एक दिग्गज, एक कद्दावर, एक दमदार, एक फायर ब्रांड नेता के रूप में अब तक जानी जाती रही है, और उन पर वो पिछले काफी समय से आप देखिए उन पर ये सवाल उठते रहे हैं कि वो भाजपा की नीतियों से अलग कुछ अपना ही एक राज चलाने की कोशिश करती हैं। तो राजे की बेहद करीबी माने जाने वाले जो नेतागण हैं, उनकी मौजूदगी में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वसुंधरा की रसोई, जो कि भाजपा का कार्यक्रम सेवा ही संगठन से बिल्कुल हटकर है। तो वसुंधरा जन रसोई ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को भोजन पहुंचाने का अभियान जो है वो चल रहा है, लेकिन इसके पीछे सियासी मायने क्या है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। वसुंधरा जन रसोई के पोस्टर पर, जैसा मैंने आपको बताया, कि बीजेपी के किसी भी नेता का ना तो चेहरा है, ना जिक्र है, ना ही राष्ट्रीय या प्रदेशाध्यक्ष का कोई जिक्र है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया जो है, क्या वो बगावती सुर अख्तियार कर रही हैं?
और ये बात तो पुख्ता तब हो जाती है कि वो भाजपा के निर्धारित कार्यक्रमों में शरीक नहीं होती हैं, शामिल नहीं होती हैं, उससे बचती नजर आती हैं। अपने एकल बैनर तले वो जो है अपने स्तर पर, अपने लेवल पे, अपने बैनर तले वो जो कार्यक्रम आयोजित करती हैं उसके प्रचार प्रसार में वो नजर आती हैं। तो बात चाहे राज्य के अलग अलग हिस्सों में खाना पानी बांटने की हो या फिर वर्चुअल पार्टी बैठकों में शामिल होने की, वसुंधरा इन सारे कार्यक्रमों से दूर नजर आती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो एक बगावती सुर दिखा रही है? क्या पार्टी के भीतर जो है फूट मच चुकी है? क्या पार्टी वहां पर कमजोर पड़ रही है? राजे अपना अभियान शुरू करने से के प्रयास के अलावा आप देखिए अन्य मुद्दों पर राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा हो रही है, जिसमें पार्टी कार्यालय से उनकी लगातार अनुपस्थिति, वो ना तो उपस्थित होती हैं कार्यालय में, ना ही हाल ही में आप देखिए 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के प्रचार में वो कहीं नजर आई। तो जिस तरह से उनकी गैर मौजूदगी जो है वो दिखती है, उससे यही मायने निकाले जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया अपना एक समानांतर संगठन स्थापित कर रही हैं। और देखिए हाल ही में भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का जब निधन हुआ, सभी सांसद और विधायक जो थे वो जो उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए एक बैठक में शामिल हुए, लेकिन राजे वहां से भी नदारद रही। तो वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो क्या प्रयास कर रही है? क्या वो 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर अपनी सक्रिय भूमिका के लिए एक बार फिर से दमदार वापसी के लिए ये कुछ ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में या तो भाजपा उन्हीं को उम्मीदवार बनाए? और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सक्रिय रूप से फेसबुक पर राजे को सीएम का चेहरा बनाने की मांग जो थी वो भी तेज हो गई थी, जिसको लेकर भी लगातार ये बात कही जा रही थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो कहीं ना कहीं अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है। अब देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पार्टी की, भाजपा की, और कोरोना काल में भी लगातार जो है वो उनकी तरफ से विरोध की लहर, विरोध की आवाज जो है, बागी तेवर उनके दिखते रहे हैं, क्योंकि वो जैसा मैंने आपको कहा कि वो एक ऐसी नेता है जो बस किसी की नहीं सुन सकती। अब उसमें भाजपा का जो एक सख्त अनुशासन है उसके बीच उस अनुशासन को तोड़ते हुए वसुंधरा राजे सिंधिया लगातार अपनी बात सामने रखती हैं। और तो ये इशारा कर रहा है, ये पूरा का पूरा जो वाक्य है ये इशारा कर रहा है कि भाजपा राजस्थान में जो है खेमे बंदी चल रही है, यानी फैक्शनलिज्म जो है वो सामने आ रहा है और पार्टी में अंदर खाने में सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। फिलहाल जो है पार्टी संगठन की तरफ से तो किसी की तरफ से कोई भी इस मामले में बयान नहीं आया है, चुप्पी साधे हुए, लेकिन लगातार जो आप देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक उनको जिस तरह से सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इनके पीछे जाहिर सी बात है वसुंधरा राजे सिंधिया खुद होगी, लेकिन कमल के निशान को उसको हटाकर पोस्टर तैयार करना, हालांकि अब राज्य स्तर पर अगर आप बात करें तो वहां के जो वसुंधरा के समर्थक हैं वो ये कहेंगे कि नहीं ये एक अलग अभियान है, ये जनता के हित में उनको मदद करने के लिए एक अलग अभियान है। लेकिन ऐसे समय में कोरोना काल में या आप भाजपा के 7 साल का केंद्र में कार्यकाल पूरा होने पर जब एक अभियान चल रहा है, एक कार्यक्रम चल रहा है, तो वसुंधरा राजे सिंधिया उसी वक्त उसी दौर में एक और पैरेलल कार्यक्रम क्यों चला रही हैं? तो दो कार्यक्रम चलने से कार्यकर्ता जो है पार्टी में वो भी ये सवाल दागने लगे हैं कि आखिर ये 2 कार्यक्रमों की जरूरत क्यों पड़ी? तो सेवा ही संगठन इस कार्यक्रम से दूर 2 गुटों में बटा जो दिख रहा है। वसुंधरा समर्थक मंच राजस्थान का, इसका भी गठन किया गया था। आपको बताना चाहूंगी कुछ समय पहले ये वसुंधरा समर्थक मंच का गठन किया गया था और वहां पे भी उन इकाइयों में, जिलों में जो इकाइयां हैं उनमें भी पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि लगातार एक के बाद एक जो ऐसी बातें सामने आ रही हैं, चाहे वो फेसबुक का हो या वसुंधरा समर्थक मंच का हो या फिर ये अब वसुंधरा की जन रसोई जो है इसका मामला हो, वसुंधरा राजे सिंधिया एकला चलो रे पे यकीन कर रही हैं। वो पार्टी से अलग होकर एक विरोध दर्शा रही है, वो पार्टी से अलग होकर एक विरोध का बागी बिगुल जो है वो फूंक रही है। तो 2018 का विधानसभा चुनाव अगर आपको याद हो तो आप उस समय भी अगर आप ध्यान दीजिए, अमित शाह जो थे
वो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, और तब भी वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक बड़ा ही सख्त रुख दिखाया था। जब गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्र में मंत्री हैं, उनको जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा था तो वो अड़ गई थी और उनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया था। और साथ ही उनके जो समर्थक हैं वो चुनाव में उनको भी वो टिकट दिलाने में काफी हद तक सफल हुई थी। तो वसुंधरा राजे सिंधिया की जो अब तक की इमेज है राजस्थान में, वो एक बहुत स्ट्रांग होल्ड रखती है, और उनके जो समर्थक हैं उनको किसी ना किसी तरह एक सीएम के चेहरे के रूप में वापस देखना चाहते हैं। लेकिन भाजपा के अंदर जो वसुंधरा राजे सिंधिया को एक तरह से कहिए निराशा हाथ लगी है कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि उनको साइडलाइन कर दिया गया है। तो उसके बाद से ये पूरे प्रयास किए जा रहे हैं वसुंधरा के समर्थकों के द्वारा कि अगला जो चुनाव होगा 2023 में विधानसभा चुनाव, उनको सीएम पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाए। इसकी पूरी तैयारी वसुंधरा राजे सिंधिया अभी से शुरू कर चुकी है। तो दो खेमों में बटा जो दिख रहा है भाजपा इस वक्त, वो सिर्फ इसलिए है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो भाजपा से अलग अपना एक मजबूत संगठन, अपना एक मजबूत होल्ड जो है उसको बनाए रखना चाहती हैं। और उस प्रदेश में अगर आप देखिए तो वसुंधरा राजे सिंधिया की अपनी जो एक खुद की इमेज है वही बहुत दमदार है। उनको पार्टी में रह के उतना फायदा है या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन उनकी खुद की इमेज पार्टी से अलग भी इधर भी देखें तो भी उनकी खुद की इमेज बहुत स्ट्रांग है। तो निराशा जो पिछले दिनों हाथ लगी है वसुंधरा राजे सिंधिया को, उससे वो बाहर निकलकर अपने आप को खुद से स्थापित करने की फिराक में है। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें, और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमें हमारा साथ दें, ताकि हम और भी अधिक जानकारी भरे कार्यक्रम आपके लिए लेकर यूं ही आते रहें, आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।